वॉइस है और माइंड है। माइंड जो है वो आपका बहुत धीरे धीरे ट्रेंड होता है। सबसे पहले आपको बॉडी को ट्रेन करना होगा, क्योंकि यही बॉडी है जिसके अंदर से आवाज़ आएगी। आपने देखा होगा अभी जितने लोग यहाँ पर परफॉर्म करने आए या हम लोग जितने लोग करते हैं, सब कुछ ना कुछ बोल रहे थे। यानी कि अगर हम वॉइस को हटा दें तो एक्टर बहुत ज़्यादा देर तक मंच पर खड़ा नहीं हो पाएगा। और यही एक टूल्स है जिसको डेवलप करने में सालों लगते हैं। और आप जितनी क्लासेस करें, चाहे 2 महीने का कहीं हो रहा है या जहाँ भी हो रहा है, आपके हिस्से सीन आने ही आने। तो वॉइस टूल्स जो है वही मेन टूल्स है इन एक्टिंग, बिकॉज सब कुछ उसी से आना है। तो अब ये वॉइस कहाँ से आ रहा है? शरीर से आ रहा है। तो दैट्स कॉल्ड एक्टर्स वॉइस कनेक्शन। क्या होना चाहिए? आज हम जितने लोग यहाँ पर हैं, एक कनेक्शन की वजह कर आपकी ऐसी वॉइस है। कोई राजस्थान से है तो उसके अंदर राजस्थान के सारे आपको इनपुट्स मिलेंगे। तो 4 फैक्टर होते हैं वॉइस बनने के। दैट्स कॉल्ड आप किस इन्वायरमेंट से हैं, किस जगह से हैं, कहाँ से हैं। दूसरा ईयर, आपने अभी तक सुना क्या है, क्योंकि जो आप सुने हैं वही आप बोल रहे हैं। तीसरा आपकी पर्सनालिटी, और चौथा आपका शारीरिक स्ट्रक्चर, अंदर के जो बोन्स हैं। अब अभी हम जो बोल रहे हैं वो जिस कनेक्शन में हम अभी तक रहे हैं उस वजह कर बोल रहे हैं। सबसे पहले अगर अपने वॉइस को आपको डेवलप करना है, क्योंकि इसको बिना डेवलप किए तो बहुत लंबे एक्टिंग में जाएंगे नहीं, फिर आपके कैरेक्टर्स वॉइस हो जाएंगे। एक्टर्स वॉइस बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने कनेक्शन को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। दैट मीन्स यू हैव टू वर्क ऑन योर बॉडी, देन बॉडी और वॉइस के बीच में क्या आता है? सांस। सांस है तो आस है। यही सांस जो है, दिस इज द एनर्जी सोर्स ऑफ ब्रीदिंग, मतलब वॉइस। तो सबसे पहले आप अपने बॉडी पर काम करिए। जब कोई मंच पर आता है या जब कोई एक्टिंग में आता है, गब्बर सिंह का एक डायलॉग है, जब तक तेरे पैर चलेंगे उसकी सांस चलेगी। यहां पर है कि जब आप एक्टिंग कर रहे हैं, जब तक आपकी पैर चल रही है तब तक आपको एक्टिंग सीखने की ज़रूरत है, मतलब हमको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। यानी कि तब तक बॉडी जो है अभी स्थिर नहीं हुआ है, वो अंदर से विचलित है, वो घबरा रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा उस बॉडी को। इसलिए व्हेन यू एक्ट यू आर डूइंग लॉट्स ऑफ मूवमेंट्स, अप एंड डाउन, आगे पीछे। आपने देखा होगा नीता को छोड़ करके जितने लोग आए थे, सबकी अभी जो पैर जो है वो अभी बैलेंस नहीं है, क्योंकि अंदर नर्वस सिस्टम है। जब आप बोलते हैं आम जीवन में आपके पैर थमे हुए होते हैं, तो फर्स्ट कंट्रोल योर बॉडी। अपने बॉडी को आपको कंट्रोल करना है। अब ये सब विधा जो है वो इंडिविजुअल आप घर पे बैठ के तो सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि एक्टिंग इज ऑल्सो रिएक्टिंग। यू नीड अ पार्टनर, यू नीड अ सिचुएशन, आपको बहुत कुछ चाहिए। तो वॉइस के महत्व को डेवलप समझना पड़ेगा और अपनी भाषा, अपनी आवाज़ पर काम करना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज, थोड़ा बॉडी एक्सरसाइज, थोड़ा रीडिंग एक्सरसाइज और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिसनिंग एक्सरसाइज। क्योंकि अभी आप वही बोल रहे हो जितना अभी आप सुने हो। अब इस कनेक्शन को बदलने के लिए आपको सुनने का तरीका बदलना पड़ेगा, और आगे जाना है तो अब और आगे की चीज़ों को सुनना पड़ेगा। तो क्या होता है कि जब जो आप हैं, आपके अंदर पूरी एक्टिंग की क्वालिटी तो है, लेकिन आप का कनेक्शन नहीं बदला। आप उसी कनेक्शन में, जैसे आप बहराम बाग के हैं तो आप बहराम बाग ही हैं, तो सिर्फ बहराम बाग के ही कैरेक्टर अप्रोच करोगे। फिर आप लोखंडवाला और बांद्रा और साउथ बॉम्बे वहाँ को अप्रोच नहीं करोगे। तो न्यूट्रलाइज अपनी भाषा, अपने मतलब स्पीच को, अपनी वॉइस को न्यूट्रलाइज करना, देन ट्रांसफॉर्म इनटू बहराम बाग कैरेक्टर, देन ट्रांसफॉर्म इनटू मालवानी कैरेक्टर, देन ट्रांसफॉर्म इनटू बांद्रास कैरेक्टर। अदरवाइज वन कैरेक्टर यू विल गो प्ले, दैट्स कॉल्ड कैरेक्टर्स वॉइस। तो वॉइस का जो पूरा एक कनेक्शन एक्टर के साथ होना चाहिए, सबसे ज़्यादा काम उसी पर करना पड़ता है। काम का माध्यम क्या है? स्टोरी रीडिंग है, पोइट्री रिसाइटेशंस हैं, मोनोलॉग्स हैं। यानी कि 15 मिनट आपको एवरी डे यू हैव टू रीड
टू करेक्ट योर वॉइस। नहीं तो एक क्षेत्रीयता, एक टोनल क्वालिटी आती रहेगी। और जब भी आप काम करते हैं तो काम में एक ठहराव लाने के लिए आपको बॉडी को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो हम आगे बॉडी पर, उसके बाद ब्रीदिंग पर, ब्रीदिंग ट्रांसफॉर्म इनटू साउंड एंड साउंड ट्रांसफॉर्म इनटू स्पीच। अब ये जो पूरा स्पीच का ऑर्गन्स है, यहीं पर ज़्यादातर लोग फंसते हैं। किसी की जॉ स्टिफ है, किसी की लिप्स स्टिफ है, किसी का टंग स्टिफ है। तो सबसे ज़्यादा हम जब वर्कशॉप में या जब हम काम करते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर ये मानता हूँ, और सत्यव्रत रावत कहते थे, सत्यव्रत दुबे ना, सत्यदेव दुबे जी, कि अगर जो कैरेक्टर की लिखी हुई लाइन है, अगर आप उसको साफ साफ खाली बोल भी देते हैं तो 50% एक्टिंग का काम हो जाता है। बाकी 30% आपका कॉस्ट्यूम कर देती है। अगर एक इंस्पेक्टर का कॉस्ट्यूम पहना के हम खड़ा करेंगे तो पब्लिक मानती है कि आप इंस्पेक्टर हो। एक वकील का कॉस्ट्यूम पहना के खड़ा करेंगे तो पब्लिक मानती है कि आप वकील हो। और उसके बाद जो उसकी लाइनें हैं, अगर उसको आपने खड़े होकर साफ साफ बोल दिया तो आपका 80% तो काम हो गया। अब उस लाइनों में इमोशंस लाने, बेसिक इमोशंस रीता जी से पता चली गया है। यानी कि हर वो लाइन जो लिखी है उसमें एक इमोशंस है, बेसिक इमोशंस। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि मोटी मोटी चीज़ों को पकड़ना है। बिगिनिंग में जब हम एक्टिंग सीख रहे होते हैं या किसी स्कूल में गए होते हैं, आज भी मैं वही अप्लाई करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भी बहुत कुछ सीखा गया है। लेकिन हाँ, जब मैं देख रहा था तो ये सब शुरुआती दौर में मैं इप्टा में भी आप ही जैसा था। मतलब बिगिनिंग सबकी ऐसे ही होती है। हम बोलते हुए चलते हैं, फिरते हैं, हिलते हैं, डोलते हैं, और धीरे धीरे करते करते कहीं ना कहीं से अपने को संभालते हैं।